Students, and welcome back to English with Professor Tabassum. In today's video, we are going to discuss the most important annotations for goodbye party for Miss Pushpa TS. As you know that on my channel I explain in two languages, that is English and Hindi. So let us see the first annotation. We are meeting today to wish her bon voyage. Now the word bon voyage means safe journey. This means that the speaker and the others are having a get together and they have met to wish their dear friend Miss Pushpa TS bon voyage, that is safe journey. So let us see what we can write in the introduction. This line is taken from the satirical and humorous poem Goodbye Party for Miss Pushpa TS. It is written by Nizim Ezekiel. He is one of India's foremost Indo-Anglian poets. यानी कि ये लाइन जो है वो सटायरिकल और ह्यूमरस यानी कि फ़नी पोएम गुड बाय पार्टी फॉर मिस पुष्पा टीएस से ली गई है और इसके राइटर है नज़ीम एज़िकील और ये जो है इंडिया के इंडो एंग्लियन पोइट्स में से जाने जाते हैं। इंडो एंग्लियन यानी कि ये एक इंडियन पोइट है जिन्होंने इंग्लिश लिटरेचर में अपना कंट्रीब्यूशन दिया है अपनी पोएम्स के ज़रिए, अपनी राइटिंग्स के ज़रिए। सो दिस इज़ व्हाट यू आर गोइंग टू राइट इन द इंट्रोडक्शन. Then comes the context. The poem Goodbye Party for Miss Pushpa TS is a parody of English as used by some Indians. It is a farewell speech. यानी कि ये जो पोएम है गुड बाय पार्टी फॉर मिस पुष्पा टीएस ये एक पैरोडी ऑफ इंग्लिश है जो कुछ इंडियंस यूज़ करते थे कब आज़ादी के बाद. इट इज़ अ फेयरवेल स्पीच. ये एक फेयरवेल स्पीच है यानी कि जब लोग बिछड़ते हैं तो फेयरवेल देते हैं, तो फेयरवेल पार्टी में दी गई एक स्पीच है ये पोएम. In the poem, the speaker announces the purpose of the gathering as the friend is about to leave. यानी कि इस पोएम में जो स्पीकर है वो अनाउंस करता है वजह सब लोगों के गैदर होने की, क्योंकि उनकी जो दोस्त है मिस पुष्पा टीएस वो जाने वाली है कंट्री छोड़कर. The speaker's presentation with the use of Indian English and the sentence structure make the poem humorous. यानी कि जो स्पीकर का जो बोलने का अंदाज़ है और जिस तरह उन्होंने इंडियन इंग्लिश को यूज़ किया है यानी कि बाबू इंग्लिश को यूज़ किया है उसकी वजह से और उनके सेंटेंस स्ट्रक्चर की वजह से यानी कि एरर्स जो उनके सेंटेंस में थे उसकी वजह से ये पोएम बहुत ज़्यादा फ़नी हो गई है, बहुत ज़्यादा ह्यूमरस हो गई है. लेट्स सी द एक्सप्लेनेशन पार्ट नाउ. Explanation. This line in the poem means that everybody has gathered together today for a meeting to wish their dear friend Miss Pushpa TS a safe journey. यानी कि इन लाइन का मतलब है कि हर कोई यानी कि सब लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं एक मीटिंग के लिए ताकि वो अपनी दोस्त मिस पुष्पा टीएस को सेफ जर्नी यानी कि बॉर्न वॉयेज विश कर सके जो कि छोड़ कर जा रही हैं कंट्री को. द पोएम इज़ अ फेयरवेल स्पीच फॉर मिस पुष्पा. ये जो पोएम है वो एक फेयरवेल की स्पीच है मिस पुष्पा के लिए. दे ऑल वॉन्ट टू विश अ गुड जर्नी यानी कि सब लोग मिस पुष्पा को एक गुड जर्नी विश करना चाहते हैं ताकि उनका सफ़र अच्छा बीते. द पोएम बिकम्स ह्यूमरस एंड चीयरफुल ड्यू टू द पॉजिटिव एटीट्यूड एंड लैक ऑफ स्पीकिंग स्किल्स बाय द स्पीकर. यानी कि ये जो पोएम है वो बहुत ज़्यादा ह्यूमरस हो जाती है यानी कि फ़नी हो जाती है और चीयरफुल हो जाती है क्योंकि इसमें जो एटीट्यूड है स्पीकर का वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है और स्पीकर में है लैक ऑफ स्पीकिंग स्किल्स यानी कि उनकी स्पीकिंग स्किल्स में गड़बड़ है, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स है, उन्होंने यूज़ की है बाबू इंग्लिश जिसकी वजह से ये पोएम बहुत ज़्यादा फ़नी लगती है. देन कम्स लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्रिटिकल कॉमेंट. क्रिटिकल कॉमेंट में द पोएम हाईलाइट्स द स्पीकर्स गुड नेचर एंड गुड इंटेंशन. यानी कि ये जो पोएम है इस पोएम को बोलने वाले स्पीकर के अच्छे नेचर को बताती है
उसकी जो अच्छी नीयत थी, इंटेंशन था, उसे बताती है। द स्टाइल इज़ सिंपल एंड क्लियर। इस पोएम का जो स्टाइल है वो बहुत सादा है, सिंपल है और क्लियर है। द शॉर्ट लाइन्स ऑफ द पोएम प्रेजेंट द चीयरफुल कैरेक्टर ऑफ द स्पीकर। यानी कि इस पोएम में जो शॉर्ट लाइन्स है, जो छोटी छोटी लाइन्स है, वो बहुत ज़्यादा चीयरफुल कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करती है। किसका चीयरफुल कैरेक्टर? स्पीकर ऑफ द पोएम का। दैट एलिवेट्स द पोएम इनटू पॉजिटिविटी एंड ह्यूमर, जिसकी वजह से इस पोएम में बहुत ज़्यादा पॉजिटिवनेस है और ह्यूमर है, यानी कि फ़न है। सेकेंड एनोटेशन देखते हैं। आई डोंट मीन ओनली एक्सटर्नल स्वीटनेस बट इंटरनल स्वीटनेस। यानी कि मैं सिर्फ बाहर की खूबसूरती की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ इंटरनल स्वीटनेस की भी। देखते हैं इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन वही सेम है। दिस लाइन इज टेकन फ्रॉम satirical and humorous poem Goodbye Party for Miss Pushpa T.S. It is written by Nazim Ezekiel. He is one of India's foremost Indo-Anglian poets. और वही कॉन्टेक्स्ट है, ओके यानी कि जो सिचुएशन है वही सेम है, डिफरेंट है तो सिर्फ एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन ये है कि द स्पीकर इन द पोएम गुड बाय पार्टी फॉर मिस पुष्पा टी.एस. इंस्टेड ऑफ सेइंग दैट मिस पुष्पा इज काइंड हार्टेड एंड जेंटल वुमन, द स्पीकर सेज दैट शी इज स्वीट बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल। यानी कि इस पोएम में जो स्पीकर है गुड बाय पार्टी फॉर मिस पुष्पा टी.एस. वो कहता है कि मिस पुष्पा जो है उनका दिल बहुत ही नर्म है। शी इज़ वेरी काइंड हार्टेड एंड जेंटल वुमेन। दिस और जो मिस पुष्पा है उनका जो नेचर है वो अंदर से भी स्वीट है और बाहर से भी स्वीट है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। This line in the poem means that the inner beauty of Miss Pushpa along with her outer beauty is a pleasing personality. इन लाइनों का मतलब ये है कि मिस पुष्पा की जो ब्यूटी है यानी कि खूबसूरती है, जो अंदर की खूबसूरती है और जो बाहर की खूबसूरती है, वो उससे उनकी जो ओवरऑल पर्सनालिटी है वो बहुत ज़्यादा प्लीजिंग लगती है, यानी कि बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। In the same stanza, the speaker, instead of saying that Miss Pushpa is a pleasant looking woman, he says that she is smiling and smiling even for no reason. और इसी स्टैंजा में स्पीकर ये कहते हैं कि मिस पुष्पा जो है वो एक प्लेजेंट औरत दिखने के साथ साथ वो हमेशा मुस्कुराती ही जाती हैं बिना कोई वजह के। Critical comment. As you know, critical comment is again the same. Third annotation. That is showing good spirit. I am always appreciating the good spirit. यानी कि इससे उनकी अच्छी स्पिरिट का पता चलता है और मैं हमेशा तारीफ़ करता हूँ अच्छी स्पिरिट की। सो इंट्रोडक्शन इज़ अगेन द सेम कि ये लाइंस मिस पुष्पा टी.एस. से लिए गए हैं। नज़ीम एज़ेकियल पोएट है और वो एक इंडो एंग्लियन पोएट है। देन कॉन्टेक्स्ट इज़ ऑल्सो द सेम कि क्या स्टोरी है, ये एक फेयरवेल स्पीच है और इसमें बाबू इंग्लिश का यूज़ किया गया है और जो स्पीकर है वो यूज़ करते हैं इंडियन इंग्लिश और उनकी जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है उसकी वजह से ये पोएम बहुत ज़्यादा ह्यूमरस हो गई है। यू कैन राइट द सेम कॉन्टेक्स्ट, ओके। Then let us see the explanation, which is going to be different. Explanation. The poem Goodbye Party for Miss Pushpa T.S. is a farewell speech for Miss Pushpa who is leaving the country. यानी कि ये जो पोएम है गुड बाय पार्टी फॉर मिस पुष्पा टी.एस. ये एक फेयरवेल स्पीच है मिस पुष्पा के लिए जो कि कंट्री छोड़कर जा रही हैं। द स्पीकर अप्रिशिएट्स मिस पुष्पा फॉर हर गुड स्पिरिट इन हिज स्पीच। यानी कि जो स्पीकर है वो तारीफ़ करता है, अप्रिशिएट करता है मिस पुष्पा की और उनकी गुड स्पिरिट की उसकी स्पीच में। ही सेज़ दैट शी ऑलवेज शोज़ हर गुड स्पिरिट बाय हर हेल्पिंग नेचर। वो कहते हैं कि मिस पुष्पा हमेशा हेल्पिंग नेचर जो उनका है उसकी वजह से उनकी गुड स्पिरिट दिखाती हैं। शी इज़ वेरी हेल्पफुल टू ऑल हर कोलीग्स। यानी कि उनके साथ काम करने वाले लोगों के लिए वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। Whenever somebody asks her for any kind of help, she is always ready to do that. यानी कि जब भी कोई उनसे मदद मांगता है किसी भी किस्म की तो वो उनकी मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहती है। So that is our explanation. Then comes the critical comment. Critical comment is again the same.
Fourth annotation, Pushpa miss is never saying no. Whatever I or anybody is asking, she is always saying yes. यानी कि मिस पुष्पा जो है वो कभी भी नो नहीं कहती है। जब भी मैं या कोई और उनसे कुछ भी करने के लिए कहता है तो वो बस हाँ करती है, यस कहती है। अब इंट्रोडक्शन इज अगेन द सेम, वी ऑलरेडी डिस्कस्ड इट। Then coming to the context is also the same. You can write the same context for all annotations. Explanation. The poem Goodbye Party for Miss Pushpa T.S. is a farewell speech for Miss Pushpa who is leaving the country. यानी कि ये जो पोएम है Goodbye Party for Miss Pushpa T.S. वो एक farewell speech है for Miss Pushpa जो कि country छोड़कर जा रही हैं, जो कि देश छोड़कर जा रही हैं। The speaker says that Miss Pushpa is popular with men and women, as she is always smiling and full of spirits. Everyone likes her. स्पीकर ये कहता है कि मिस पुष्पा जो हैं वो हमेशा मुस्कुराती रहती हैं और हमेशा उनमें फुल एनर्जी होती है, फुल ऑफ स्पिरिट्स, और वो हमेशा दूसरों की मदद करना चाहती है। यही वजह है कि वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं अमंग मेन एंड वुमेन, और हर कोई उन्हें पसंद करता है क्योंकि वो कभी भी किसी भी काम को मना नहीं करती। शी नेवर सेज नो टू एनी वन फॉर एनी थिंग, यानी कि वो कभी भी किसी को किसी भी चीज़ के लिए मना नहीं करती है। हर गुड स्पिरिट मेक्स अ पॉपुलर, यानी कि उनका जो अच्छा नेचर है, अच्छी नीयत है, वो उन्हें बहुत पॉपुलर कर देता है। Then coming down to critical comment is again the same. Do you all agree that the poem Goodbye Party for Miss Pushpa T.S. is a farewell speech? Justify your response. क्या आप सब लोग अग्री करते हैं कि गुडबाय पार्टी फॉर मिस पुष्पा टीएस एक फेयरवेल स्पीच है? अगर हाँ तो आप अपने आंसर को जस्टिफाई करिए, आपका क्या रिस्पॉन्स है वो कहिए। ओके, द पोएम गुडबाय पार्टी फॉर मिस पुष्पा टीएस बाय नज़ीम एज़ेकियल मेक्स फॉर एन इंटरेस्टिंग रीडिंग। यानी कि ये जो पोएम है गुड बाय पार्टी फॉर मिस पुष्पा टीएस वो नज़ीम एज़ेकियल ने लिखी है, जो कि एक बहुत अच्छी रीडिंग मटेरियल है, इंटरेस्टिंग रीडिंग है। द नेम ऑफ द पोएम सेज दैट इट इज़ अबाउट अ फेयरवेल पार्टी। इस पोएम के नाम से ही समझ आता है कि ये जो पोएम है वो एक फेयरवेल पार्टी है। द स्पीकर अनाउंसेस इन द वेरी बिगिनिंग दैट द पर्पस ऑफ दैट मीटिंग इज़ टू बिड फेयरवेल टू मिस पुष्पा। यानी कि स्पीकर ने पोएम की शुरुआत में ही इस बात को एड्रेस कर दिया था, बता दिया था कि ये जो पोएम है वो एक फेयरवेल स्पीच है, क्योंकि वो मिस पुष्पा के लिए लिखी गई है। दे ऑल वॉन्ट टू विश हर अ गुड जर्नी, यानी कि सब उन्हें गुड जर्नी विश करना चाहते हैं। स्पीकर delivers a formal farewell speech. He praises मिस पुष्पा's nature, यानी कि जो स्पीकर है वो एक बहुत ही फॉर्मल टाइप की फेयरवेल स्पीच देते हैं और तारीफ़ करते हैं मिस पुष्पा के नेचर की, और वो ये भी कहते हैं कि उनकी बहुत सारी अच्छी खूबियाँ हैं। He refers to her helpful qualities. He appreciates her concern for friends. वो मिस पुष्पा की तारीफ़ इस बात के लिए भी करते हैं कि उन्हें हमेशा अपने दोस्तों की चिंता लगी रहती है। He invites other friends to speak about Miss Pushpa. Thus the poem has all the qualities to be described as a farewell address. यानी कि जो स्पीकर है वो अपने दूसरे दोस्तों को भी बुलाते हैं ताकि वो सब आए और बात करें मिस पुष्पा के बारे में। और जो पोएम है उसके अंदर बहुत सारी ऐसी क्वालिटीज़ हैं जो डिस्क्राइब करती हैं, जो हमें ये बताती हैं कि ये जो पोएम है वो वाकई में एक फेयरवेल एड्रेस है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डज द स्पीकर डिस्क्राइब मिस पुष्पा इन द पोएम? The poem Goodbye Party for Miss Pushpa T.S. is a farewell speech for Miss Pushpa who is leaving the country. The speaker addresses all his office mates and appreciates Miss Pushpa for many of her qualities. यानी कि ये जो पोएम है Goodbye Party for Miss Pushpa T.S. ये तो एक फेयरवेल स्पीच है मिस पुष्पा के लिए जो कि कंट्री छोड़कर जा रही हैं,
और जो स्पीकर है अपने सारे ऑफिस के लोगों को जमा कर लेता है और तारीफ़ करता है, अप्रिशिएट करता है मिस पुष्पा की कई सारी क्वालिटीज़ की, यानी कि उनकी कई सारी खूबियों की तारीफ़ करता है। The speaker states that Miss Pushpa is a popular person who is kind and always willing to help others. स्पीकर ये कहता है कि मिस पुष्पा जो है वो एक बहुत ज़्यादा मशहूर इंसान है जिसका दिल बहुत ज़्यादा काइंड है और वो हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए आगे रहती है। Miss Pushpa is a gentle woman. The speaker says that she is sweet, both internal and external. स्पीकर ये कहता है कि मिस पुष्पा जो है वो एक जेंटल वुमन है और वो ना सिर्फ बाहर से स्वीट है यानी कि एक्सटर्नल स्वीट है, बल्कि वो इंटरनल स्वीट भी है। नेक्स्ट, शी स्माइल्स even without a reason and belongs to a reputed family. She never says no to anyone for anything. Her good spirit makes her popular. यानी कि मिस पुष्पा जो है वो बिना कोई वजह के बस हमेशा मुस्कुराती रहती हैं और वो आती हैं एक रेप्यूटेड फैमिली से, यानी कि इज़्ज़तदार फैमिली से, और वो कभी भी किसी को भी कोई भी काम के लिए नो नहीं कहती। यही है उनकी गुड स्पिरिट, यानी कि उनका अच्छा नेचर और उनकी अच्छी नीयत जो उन्हें मशहूर बनाते हैं, यानी कि पॉपुलर। द पोएट स्टेट्स दैट मिस पुष्पा ऑलवेज स्प्रेड्स वार्मथ विथ हर स्माइल। पोएट ये कहते हैं कि मिस पुष्पा जो है वो हर जगह अपनी वार्मथ फैलाती है, अपनी गर्माहट फैलाती है अपनी मुस्कुराहट से। Moreover, the speaker states that Miss Pushpa is an amicable person, यानी कि फ्रेंडली पर्सन। स्पीकर ये कहता है कि मिस पुष्पा एक फ्रेंडली पर्सन है, who is eager to help those around her, जो कि हमेशा ईगर होती है, यानी कि वो हमेशा जल्द से जल्द दूसरों की मदद करना चाहती है जो भी उसके करीब है। She never shies away from work and is also punctual, यानी कि वो कभी भी किसी भी काम से शर्माती नहीं है और वो बहुत ज़्यादा पंचुअल है, यानी कि रेगुलर है अपने वर्क में। These traits of Miss Pushpa are appreciated by the poet, यानी कि ये सब खूबियाँ यानी कि ट्रेट्स ऑफ मिस पुष्पा को स्पीकर जो है इस पोएम में अप्रिशिएट करता है, उनकी तारीफ करता है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम गुड बाय पार्टी फॉर मिस पुष्पा टीएस, यानी कि इस पोएम का मेन आइडिया, सेंट्रल आइडिया क्या है। द मेन थीम इन द पोएम गुड बाय पार्टी फॉर मिस पुष्पा टीएस isn't the loss of a friend, but its human foibles or character faults. The poem offers a satirical look at how some people in India speak English, a device that the poet presumably used to get an Indian reader to laugh at himself. यानी कि इस पोएम गुड बाय पार्टी फॉर मिस पुष्पा टीएस में एक लॉस ऑफ अ फ्रेंड, यानी कि एक फ्रेंड के भारत छोड़ के जाने का गम नहीं है, बल्कि है ह्यूमन फॉइबल्स, यानी कि इंसान की गलतियाँ। द पोएम ऑफर्स अ सटारिकल लुक एट हाउ सम पीपल इन इंडिया स्पीक इंग्लिश। ये पोएम ये बताती है कि इंडिया में कुछ लोग किस तरह इंग्लिश को बोलते हैं, और ये पोएम जो है इसमें पोएट जो है वो यूज़ करता है बाबू इंग्लिश, जिसकी वजह से जो इंडियन रीडर है जो कि इंडिया से रहने वाला है और वो अपनी ही इंग्लिश सुनकर हंसेगा इस पोएम के माध्यम से। सो दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 3। नाउ लेट अस लुक एट क्वेश्चन नंबर 4। डज द पोएम ब्रिंग आउट द स्वीटनेस ऑफ मिस पुष्पा, जस्टिफाई योर आंसर, यानी कि क्या इस पोएम में मिस पुष्पा की स्वीटनेस यानी कि उनकी मिठास को बताया गया है। अपने आंसर को जस्टिफाई करिए। येस, इन गुड बाय पार्टी फॉर मिस पुष्पा टीएस इट ब्रिंग्स आउट मिस पुष्पा स्वीटनेस। इट इज़ क्लियरली अंडरस्टूड बिकॉज इन द स्पीकर in the poem starts praising Miss Pushpa's sweetness, which is both internal and external. कि हाँ, इस पोएम गुड बाय पार्टी फॉर मिस पुष्पा टीएस में मिस पुष्पा की मिठास को बताया गया है, उनकी स्वीटनेस को बताया गया है, और ये हमें क्लियरली इस लाइन से समझ में आता है कि पोएट किस तरह
तारीफ़ करता है मिस पुष्पा की मिठास की, उनकी स्वीटनेस की, जो कि इंटरनल भी है और एक्सटर्नल भी है, यानी वो मन से भी सुंदर है और वो बाहर से भी सुंदर है। शी इज़ नॉट ब्यूटिफुल ओनली बिकॉज ऑफ हर चार्म्स बट हर ऑनेस्टी, यानी कि वो खूबसूरत सिर्फ इसलिए नहीं है क्योंकि उनके पास चार्म है, ब्यूटी है, लेकिन वो खूबसूरत इसलिए भी है क्योंकि वो ऑनेस्ट है, क्योंकि वो सच्ची है। शी कीप्स स्माइलिंग मोस्ट ऑफ द टाइम। पोएट इज टेलिंग अस मिस पुष्पास गुड एंड एमिकेबल नेचर, यानी कि पोएट हमें बताते हैं कि मिस पुष्पा जो है वो अक्सर मुस्कुराती ही रहती हैं और मिस पुष्पा का जो नेचर है वो बहुत ही गुड है, यानी कि अच्छा है, और एमिकेबल है, यानी कि फ्रेंडली नेचर है।